हेलो एवरीवन। आज हम ट्रांसफर फंक्शन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन हमने आपको बताया था कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है हमारा। इट इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वेरिएबल टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वेरिएबल एज्यूमिंग ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। ओके, उसमें हमने आपको बताया था लास्ट में कि अगर हमें स्टेडी स्टेट डीसी गेन फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं। तो अगर हमें स्टेडी स्टेट डीसी गेन फाइंड करना होता है तो हमने आपको बताया था कि इंडक्टर जो होता है उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और जो कैपेसिटर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। ओके, और पूछा क्या है क्वेश्चन में, स्टेडी स्टेट डीसी गेन फाइंड करिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें आ जाते हैं, क्योंकि इनमें कैल्सी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, स्टेडी स्टेट डीसी गेन। तो हमने आपको बताया था जब हमें गेन फाइंड करना है स्टेडी स्टेट डीसी गेन तो हम क्या करते हैं, इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और कैपेसिटर को क्या करते हैं, ओपन सर्किट। तो हम इस सर्किट को फिर से रिड्रॉ करेंगे तो कैसे बनेगा, ये इंडक्टर शॉर्ट हो गया, कैपेसिटर ओपन, और यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस। ओके, ये है V नॉट ऑफ टी और ये है VI ऑफ टी, ये है R एंड दिस इज R। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, V नॉट बाय V इन। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो रेजिस्टेंस है, हम क्या लगा सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल। ओके, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल सभी ने पढ़ा होगा। ओके, मैंने भी सर्किट में पढ़ाया है, अगर किसी को नहीं पता है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ओके, तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, सपोज V नॉट के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है तो क्या होगा, VN जो हमारा टोटल सप्लाई वोल्टेज है इनटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालते हैं वो वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या, R प्लस R। ओके, तो क्या हो जाएगा, VN इंटू R बाई R प्लस R टू R। तो ये कैंसिल आउट हो गया, V नॉट ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा, V नॉट बाय V इन इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो यही हमें फाइंड करना था। तो हमारे डीसी गेन की वैल्यू कितनी हो गई, हमारी स्टेडी स्टेट डीसी गेन की वैल्यू 1/2। तो देखिए आपने कितना इजी है, सिंपल है, बट हमें ये पता होना चाहिए। अगर हमें ये नहीं पता कि स्टेडी स्टेट डीसी गेन की कंडीशन क्या होती है हमारी, कि F इक्वल टू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो आप ये फाइंड नहीं कर पाएंगे। मतलब इंडक्टर को शॉर्ट और कैपेसिटर को ओपन, अगर आपको ये पता होगा तो आप बहुत फास्टली सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, और प्रॉब्लम्स हम लेते हैं। सपोज ये एक प्रॉब्लम हम लेते हैं, ये है Z1, दिस इज Z2। ओके, दिस इज Z1, दिस इज Z2, V नॉट है एंड दिस इज VI। ओके, इनपुट वोल्टेज ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, V नॉट ऑफ S बाय VI ऑफ S, इसको बोलते हैं G ऑफ S। क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ओके, तो यहाँ पे सेम इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसी तरीके से होगा। Z1 Z2 दो रेजिस्टेंस है, तो अगर V नॉट फाइंड करना है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल से तो क्या होगा, VI ऑफ S इंटू इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो Z2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस Z1 प्लस Z2। तो V नॉट ऑफ S डिवाइड बाय VI ऑफ S इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। ये क्या हो जाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, आपके ऐसे ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं ट्रांसफर फंक्शन पे जिनको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सपोज ये एक और न्यूमेरिकल, ये दिया R, ये दिया C, ये है V नॉट और ये VI ऑफ T, V नॉट ऑफ T। ओके, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये क्या है हमारा टाइम डोमेन में, तो इसको हम सबसे पहले इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, ट्रांसफर फंक्शन। ओके, G ऑफ S। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो R तो R ही रहता है, C क्या हो जाता है 1
बाई सी एस, ये हो जाएगा वी नॉट ऑफ एस और ये हो जाएगा वी आई ऑफ एस। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा हमारा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ओके, अब वी नॉट ऑफ एस बराबर क्या होगा, वी आई ऑफ एस इंटू यहाँ का जो हमारा इम्पीडेंस है वो 1 बाई सी एस डिवाइड बाय टोटल आर प्लस 1 बाई सी एस। होगा नहीं, ये वोल्टेज डिवीजन रूल ही लगा रहे हैं हम, तीनों क्वेश्चन किए उसमें वोल्टेज डिवीजन रूल ही लगा है भी। तो वी नॉट ऑफ एस बाय वी आई ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई सी एस डिवाइड बाय आर सी एस प्लस 1 बाई सी एस। सी एस से सी एस अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस आर सी एस। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ। इस तरीके से आपसे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ओके, सपोज यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, ये बना है आर एल सी। ओके, ये है सी, दिस इज आर एल, दिस इज आर, और यहाँ पे क्या है, वी नॉट ऑफ टी और ये वी आई ऑफ टी। ओके, आपको क्वेश्चन क्या दिया है, डिटरमाइन आर एल इफ वी नॉट ऑफ एस बाय वी आई ऑफ एस इक्वल टू क्या है, 1 बाई 2 प्लस आर सी एस। ओके, ये उन्होंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये हमारा एक सर्किट बना हुआ है, उन्होंने पूछा है कि आर एल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आर एल की वैल्यू क्या होगी अगर वी नॉट ऑफ एस, इस आर एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर वी नॉट ऑफ एस बाय वी आई ऑफ एस इक्वल टू क्या है, 1 बाई 2 प्लस आर सी एस। ये वी नॉट ऑफ एस बाय वी आई ऑफ एस क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है। ओके, तो पहले तो ये जो सर्किट है हमारा वो किसमें दिया हुआ है, टाइम डोमेन में, तो इसी को हम क्या किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ओके, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो आर तो आर ही रहता है, वोल्टेज चेंज हो जाएगा वी आई ऑफ एस, ये हो जाएगा वी नॉट ऑफ एस, और सी क्या हो जाता है, 1 बाई सी एस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में एस एल से कन्वर्ट करते हैं, सी को 1 बाई सी एस से और आर को आर से, वी नॉट ऑफ बी ऑफ टी को वी ऑफ एस से और आई ऑफ टी को आई ऑफ एस से। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐसे कन्वर्ट होता है। तो हमने पहले सर्किट को क्या किया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, वी नॉट ऑफ एस बाय वी आई ऑफ एस। तो ये दोनों ब्रांच क्या है, पैरेलल में आपको दिख रही है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वी नॉट ऑफ एस इसके अक्रॉस है, वी नॉट ऑफ एस इसके अक्रॉस। तो सबसे पहले इन दो ब्रांच को एक इक्विवेलेंट ब्रांच में सॉल्व कर लेते हैं। क्या, ये आर एल है और ये 1 बाय सी एस, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये सब आपको आना चाहिए कि दो ब्रांच अगर हमारी रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इंपीडेंस, तो उसका हमारा क्या होगा, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, ये सब आपने सर्किट थ्योरी में पढ़ी होंगी, मैंने भी पढ़ाई है। ठीक है, तो यहाँ का अगर हम निकालेंगे Z इक्विवेलेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में है, अगर दो पैरेलल में है Z1 पैरेलल Z2 तो क्या होता है, Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। तो यहाँ पे RL और 1 बाय सी एस पैरेलल में है, तो क्या होगा, RL इंटू 1 बाय सी एस डिवाइड बाय RL प्लस 1 बाय सी एस। ओके, क्या हो जाएगा ये हमारा आर एल बाई सी एस, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो आर एल सी एस प्लस 1 बाय सी एस, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, आर एल बाई 1 प्लस आर एल सी एस। ओके, तो इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे, क्या आ गया हमारा, आर एल बाय 1 प्लस आर एल सी एस। ओके, ये यहाँ पे क्या है, वी नॉट ऑफ एस, ये हमारा इम्पीडेंस है, इसकी वैल्यू ये है। ओके, अब हमें वी नॉट
आई ऑफ एस निकालना है। अब तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, दो ब्रांचेस हैं, तो वी नॉट ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा, वी आई ऑफ एस, जो इनपुट वोल्टेज होता है वो, इनटू जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वो वाला क्या आता है, इम्पीडेंस, डिवाइड बाय टोटल इम्पीडेंस। तो आर प्लस आर एल बाई 1 प्लस आर एल सी एस। ओके, तो यहां से सॉल्व करेंगे, v नॉट ऑफ एस बाय वी आई ऑफ एस, इसको नीचे ले आएंगे, क्या बचा, आर एल बाई 1 प्लस आर एल सी एस डिवाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा, आर प्लस आर एल सी एस प्लस आर एल डिवाइड बाय 1 प्लस आर एल सी एस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वी नॉट ऑफ एस बाय वी आई ऑफ एस इक्वल टू कितना बचा, आर एल बाई आर प्लस आर एल सी एस प्लस आर एल। ओके, तो ये हमारा वी नॉट ऑफ एस बाय वी आई ऑफ एस आ गया। जो ओरिजिनल सर्किट था वो क्या था हमारा, यहाँ आर एल था और यहाँ क्या था, सी था। ओके, तो सपोज हम इसका डीसी गेन फाइंड करते हैं, डीसी गेन क्या होता है, जब एस इक्वल टू क्या रख जाए, 0, तो वी नॉट बाय वी आई इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 प्लस 2 आर सी। ओके, यहां से अगर हम डीसी गेन फाइंड करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर को क्या कर दे, ओपन। डीसी गेन फाइंड करने का क्या तरीका होता है, कैपेसिटर ओपन, इंडक्टर शॉर्ट। तो कैपेसिटर ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा वी नॉट, ये वी आई, ये आर और दिस इज आर एल। अगर यहाँ वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे तो वी नॉट इक्वल टू वी आई इंटू आर एल डिवाइड बाय आर प्लस आर एल, यही होगा कि नहीं। तो यहां से क्या बचा, यहां लिखती हूं मैं, उस साइड लिखा ऑलरेडी, वी नॉट बाय वी आई इक्वल टू आर एल बाई आर प्लस आर एल। ओके, डीसी गेन की कंडीशन में निकाला और यहां से भी डीसी गेन की कंडीशन में ये आया, तो इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ये वाले बराबर है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो क्या होगा, आर एल बाई आर प्लस आर एल इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस आर सी। ओके, ये क्या, आर बाई आर प्लस आर एल इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 1 प्लस 2 बाई आर सी। अरे सॉरी, ये तो सी की सी, एफ इक्वल टू क्या, 0 रखा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, तो कितनी वैल्यू आई, डीसी गेन की वैल्यू 1/2। ओके, वैसे भी गेन है तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, एफ इक्वल टू 0 रख देंगे तो कितना आया, 1/2। अगर आप कंपैरिजन करोगे इससे तो आर एल इक्वल टू क्या होगा, 1, आर एल की वैल्यू क्या होगी 1, और आर प्लस आर एल इक्वल टू क्या है 2, मतलब आर प्लस आर एल क्या है 1 इक्वल टू 2, तो आर इक्वल टू भी क्या आ गया 1, मतलब क्या है आर इक्वल टू आर एल और उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो यहां से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं आर एल की वैल्यू, ये क्या होगी 1, ठीक है, या फिर आप यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमने डीसी गेन के मेथड से बता दिया, तो आप देख रहे हैं ये कितना हमारा सिंपल हो गया है। अगर आपको डीसी गेन के मेथड से पता है कि कैपेसिटर को ओपन करते हैं, इंडक्टर को शॉर्ट, तो आप बहुत और आसानी से फाइंड कर सकते हैं, आपको ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। तो एक तरीका तो ये है कि आर आर एल दोनों क्या होंगे बराबर और वैल्यू क्या आई 1, ठीक है, और आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इन दो को क्या है 1 प्लस 2 बाय आर सी एस इक्वल टू आर एल बाई आर प्लस आर एल प्लस आर एल सी एस। तो यहां से पता चल गया आर एल की वैल्यू क्या है 1, यही हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। बट आर भी हम देख लेते हैं क्या होगा, तो यहां से आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आर एल सी एस, आर एल सी एस इक्वल टू क्या है आर सी एस, और ये 2 इक्वल टू क्या है आर प्लस आर एल। आर एल हमने फाइंड कर लिया 1, तो आर भी क्या आ गया 1। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, आर की वैल्यू क्या है 1, आर एल की वैल्यू क्या है 1, आर सी एस इक्वल टू आर सी एस। ओके, तो यहां से आप कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट डीसी गेन से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको दे दिया और बोला कि आर एल की वैल्यू फाइंड करिए। ओके,
एक और हम प्रॉब्लम लेते हैं इसी टाइप से। ये R है सपोज, ये C है। ओके, ये C दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरड, ये V नॉट ऑफ S है, V I ऑफ S है, और ये हमारा क्या है R। डिटरमाइन R इफ V नॉट ऑफ S बाय V I ऑफ S इक्वल टू क्या है 1/2S प्लस 1। ओके, सपोज हम डीसी गेन निकालना है, डीसी गेन, तो डीसी गेन क्या होता है जब S इक्वल टू 0 रखें तो V नॉट बाय V I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/S 0 रखेंगे तो 1। ओके, मतलब V नॉट बाय V I इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अगर हम यहाँ से डीसी गेन निकालते हैं तो ये क्या है R, कैपेसिटर क्या हो जाता है ओपन सर्किट, ये है V नॉट ऑफ S और ये है V I ऑफ S। ओके, तो V नॉट ऑफ S बाय V I ऑफ S, यहाँ क्या होगा, ये इनके बीच में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V नॉट ऑफ S माइनस V I ऑफ S। ओके, तो यहाँ पे अगर आप डीसी गेन के थ्रू देखें तो आपका ये क्या हो गया ओपन सर्किट, तो मतलब ओपन सर्किट मतलब क्या हो गया हमारा वोल्टेज यहाँ पे इनफाइनाइट, तो इसके थ्रू हमारा थोड़ा सा टफ पड़े। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये दिया है ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में निकाल लेते हैं, इसको सपोज C मान लेते हैं, तो V नॉट ऑफ S इक्वल टू क्या हो जाएगा V I ऑफ S इंटू 1/CS डिवाइड बाय R प्लस 1/CS। ओके, इसकी ये वैल्यू हम अभी रख देंगे बाद में। ओके, तो क्या हो जाएगा ये हमारा V नॉट ऑफ S बाय V I ऑफ S इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/CS बाई R प्लस 1/CS, ये क्या हो जाएगा 1/RCS प्लस 1। ओके, इसको इससे कंपेयर करेंगे, क्या है 1/2S प्लस 1। ओके, मतलब RC इक्वल टू क्या है 2। ओके, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/C, तो R की वैल्यू हो जाएगा 2/C। C क्या दिया है 1 माइक्रोफैरड 10 टू द पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस क्या 2 जाएगा प्लस का, तो R की वैल्यू क्या आ गई 2 मेगा ओम। ओके, तो इस तरीके से आप सिंपली क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि कहाँ सिंपलेस्ट पड़ रहा है, कहाँ हम डीसी गेन निकालेंगे तो हमें ज्यादा इजी पड़ेगा, या फिर कहाँ पे हम ये, तो आपको वो मेथड दोनों आने चाहिए। आप एक बार क्लिक कीजिए फाइंड करके कि इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो आप उससे उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, सपोज हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। मैं यहाँ इससे से ज्यादा करा रही हूँ क्योंकि इस पे बेस ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, तो आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस होना चाहिए। ये हो गया V नॉट ऑफ S, V I ऑफ S, ये गेट का प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है। ओके, जो कि आया हुआ है Z1, सपोज ये इम्पीडेंस है Z2, Z3 और Z4। ओके, यहाँ पे आपको फाइंड करना है V नॉट ऑफ S बाय V I ऑफ S। ओके, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, एक मेथड तो ये है कि यहाँ पे करंट फ्लो कराओ I1, इसमें I2 और यहाँ पे I3। ओके, सपोज ये तो ओपन सर्किट है तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, I1 I2 दोनों इक्वेशन बनाओ हमारी, उसके बाद आप V नॉट ऑफ S बाय V I ऑफ S निकालो। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो सर्किट है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये कैसा नेटवर्क है डेल्टा, ठीक है, ये जो पूरा है वो क्या है डेल्टा है, तो इस डेल्टा को आप स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आपने पढ़ा है। ओके, तो अगर कोई डेल्टा है उसको स्टार में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, सपोज ये है Z1 Z2 Z3, तो ये वाली ब्रांच का क्या होगा Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस, ओके, Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 टोटल। अगर ये वाला फाइंड करना है तो क्या होगा Z2 Z3 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये फाइंड करना है तो क्या होगा Z1 Z3 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जानते हैं, ठीक है, डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। ओके,
तो हम ये जो हमारा डेल्टा है इसको हम क्या कर लेते हैं, स्टार में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा नेटवर्क कैसे बन जाएगा, देखिए यहाँ क्या है Z2, ये वाला है Z3 और ये है Z4। ओके, इसको हम ये जो डेल्टा है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार में। तो एक यहाँ मिलेगी ब्रांच, एक यहाँ मिलेगी और एक यहाँ मिलेगी, मतलब एक ब्रांच हमारी यहाँ हो जाएगी, एक ब्रांच यहाँ होगी और एक ब्रांच यहाँ पे हो जाएगी। ओके, तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच वो इन दोनों का होगा Z2 Z3 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। ओके, ये वाली जो ब्रांच है उसका क्या होगा हमारा रिजल्टेंट, Z2 Z4 बाय Z2 प्लस Z4 प्लस Z3। इसका क्या होगा Z3 Z4 बाय Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। ओके, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। अब हमें क्या यहाँ पे है V नॉट ऑफ S। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, V नॉट ऑफ S बाय VI ऑफ S। V नॉट ऑफ S इक्वल टू क्या होगा, VI ऑफ S इंटू ये क्या है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे होगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो यहाँ का करंट क्या होगा जीरो, तो यहाँ का ड्रॉप भी क्या होगा जीरो। तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा। तो V नॉट ऑफ S इक्वल टू क्या होगा, VI ऑफ S इंटू जिसके अक्रॉस निकालना है वो वाला इम्पीडेंस यहाँ लेंगे। तो Z2 Z4 डिवाइड बाय Z2 प्लस Z4 प्लस Z3 डिवाइड बाय टोटल Z1 प्लस Z2 Z3 डिवाइड बाय Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 प्लस Z2 Z4 डिवाइड बाय Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। ओके, यहां से हम ये रब कर देते हैं, अब इस सर्किट की कोई जरूरत नहीं है। तो V नॉट ऑफ S बाय VI ऑफ S इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z2 Z4 बाय Z2 प्लस Z4 प्लस Z3 डिवाइड बाय ये LCM ले लेंगे तो क्या आएगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 प्लस Z2 Z3 प्लस Z2 Z4 डिवाइड बाय Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचा, V नॉट ऑफ S बाय VI ऑफ S इक्वल टू Z2 Z4 डिवाइड बाय Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 Z4 प्लस Z2 Z3 प्लस Z2 Z4। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट V नॉट ऑफ S बाय VI ऑफ S। ओके, तो आप चाहें तो ये सीधा हमारा याद रख सकते हैं, ठीक है, क्या Z1 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 प्लस Z2 Z3 प्लस Z2 Z4। तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला टाइप से है। अगर आपको कोई भी सर्किट उस तरीके से दिखे तो आप इस तरीके के फॉर्मूले से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सपोज ये एक हमारा सर्किट है। ओके, सपोज ये हमारा एक सर्किट है, यहाँ R है, C है, ये R है, ये C है। ओके, V नॉट ऑफ S एंड VI ऑफ S फाइंड करना है। ओके, R C। ओके, सपोज ये हमारा आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और उन्होंने बोला ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कीजिए G ऑफ S विच इज V नॉट ऑफ S बाय VI ऑफ S। ओके, तो V नॉट ऑफ S बाय VI ऑफ S क्या होगा, ये आपका जो था वो भी इसी तरीके से था। ठीक है, यहाँ क्या था Z1, ये था Z2, ओके, ये Z3 था और ये Z4 था। ओके, तो हमने ये फॉर्मूला उसका निकाला था, रिजल्टेंट V नॉट ऑफ S बाय VI ऑफ S ये होगा। ठीक है, तो आप इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्या, Z2 Z4 डिवाइड बाय Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 प्लस Z2 Z3 प्लस Z2 Z4। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो Z1 इक्वल टू क्या है यहाँ पे R, ओके, Z2 इक्वल टू क्या है C, तो C की जगह हमें क्या रखना है 1 बाई सी एस, क्योंकि ये तो टाइम डोमेन में है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा 1 बाई सी एस।
Z3 इक्वल टू क्या है R, Z4 इक्वल टू क्या है 1/CS। ओके, तो इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट अप कर दीजिए तो आपका आ जाएगा V नॉट ऑफ S बाय V आई ऑफ S। देखिए क्या आएगा, V नॉट ऑफ S बाय V आई ऑफ S इक्वल टू क्या आ जाएगा Z2 Z4। Z2 क्या है 1/CS, Z4 क्या है 1/CS, तो क्या आ जाएगा 1/CS का होल स्क्वायर डिवाइड बाय Z1 क्या है R इंटू Z2 1/CS प्लस Z3 R प्लस 1/CS प्लस Z2 Z3 तो R इंटू 1/CS प्लस Z2 Z4 1/CS का होल स्क्वायर। ये हो गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए 1/CS का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आया R इंटू 1 प्लस RCS प्लस 1/CS प्लस R/CS प्लस 1/CS का स्क्वायर। अगर यहां से CS का स्क्वायर एलसीएम ले लिया आपने, ओके, इसको इतना ही रहने दे सकते हैं, आप चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैं सिंपल सा बताना चाह रही हूँ कि जो हमने Z1 Z2 वाला बताया है वो एक हमारा क्या है रेफरेंस फॉर्मूला है, उसको आप याद कर लीजिए। और अगर आपको सर्किट उस तरीके फॉर्म से दिखता है तो आप उसको कंपेयर करके और डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारे कुछ ट्रांसफर फंक्शन के बेसिस पे न्यूमेरिकल, जिनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू।